आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए रीजनिंग के 10 के दम सीरीज में पार्ट 2 को लेकर जो है हम लोग आए हुए हैं। आज हमारा जो है 10 के दम सीरीज में पार्ट 2 है। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 करा दिया है। काफ़ी बेहतर रहा आप सभी लोगों का यह जो आपने प्यार और सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा वीडियो पर रिव्यू दिया, तो इसलिए हमने पार्ट 2 को भी जो है लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है केवल रीजनिंग से रिलेटेड जो होगा, केवल आपके जो है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो केवल आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करता हूँ। आपके एग्ज़ाम का पैटर्न जो है इसी लेवल पर रहने वाला है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा पहले पार्ट को, साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, समझ रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नए नए प्रश्नों के साथ रोज, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न है, वेन डायग्राम से लिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश चोर अपराधी के बीच जो है संबंध को निरूपित करता है। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच जो है कौन सा जो है संबंध जो है यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा इसका कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ दिया हुआ है। पहला यहाँ पर दिया है न्यायाधीश, इसको लिख भी सकते हैं बनाने के टर्म में न्यायाधीश, दूसरा आपका चोर और तीसरा आपका अपराधी, ये दिया हुआ है, समझ गए ना। तो आप सभी लोग यहाँ देखिए, क्या 2 या तीनों सेम मिल रहा है क्या। तो न्यायाधीश का काम न्याय देना होता है, चोर का काम चोरी करना होता है, अपराधी क्या होता है, जो कुछ गलत कार्य करे। तो चोरी भी तो गलत कार्य है ना, तो इसके अंदर ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, अपराधी हो गया, और अपराधी के अंदर हमारा क्या आ गया, चोर आ गया, समझ गए। ये लाल का मतलब अपराधी, देखिए मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। और ये ब्लू का मतलब ये चोर हो गया, समझ गए। अब बचा ये न्यायाधीश, तो हमारा न्यायाधीश जो होगा अलग हो जाएगा, समझ गए। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो हो जाएगा अपराधी। यहाँ पर देख लीजिए, ये बनेगा जो अपराधी, अपराधी के अंदर चोर आता है और न्यायाधीश का काम न्याय देना होता है। तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा हमारा, ये वाला बनेगा, समझ गए। तो ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख रहा है, देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 2 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 3 दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन 3 ही हो जाना चाहिए। 4 नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि एक के अंदर एक तो नहीं आएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 मतलब सी हो जाएगा, समझ गए, ये वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैथमेटिकल जो आपका रीजनिंग है, इससे प्रश्न आता है। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि यदि जो है हम लोग प्लस को जो है डिवाइड को हम लोग माइनस मतलब घटाओ, और घटाओ को हम लोग जो है गुना, और गुना को प्लस करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये समीकरण को आप यहाँ लिख लीजिए ताकि आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो। पहले ये आपका समीकरण हो गया, समझ गए, जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, तो 12 हमने लिखा, और यहाँ पर प्लस का मतलब क्या बता रहा है, बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, प्लस का मतलब क्या है, भागा बोल रहा है ना। तो प्लस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, भागा हम लोग 6 लिखेंगे ना। प्लस यहाँ पर है तो 6। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है आपका डिवाइड 3, समझ गए। तो डिवाइड की जगह क्या बोल रहा है, माइनस, तो -3 हम लोग लिखेंगे, समझ गए। और फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका कि माइनस की जगह क्या कर रहा है, गुना, गुना 2 लिख देंगे, और गुना की जगह प्लस हमारा 8 कर रहा है, समझ गए। मैंने ये प्रीवियस, लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, पिछले ही टर्म में रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। यहाँ पर देख ले, ये हो गया। अब इसको तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना। इसको करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, -3, और यहाँ पर गुना 2 प्लस यहाँ पर 8। अब हम गुना का काम करते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। तो 2 - 6, इसको गुना करेंगे तो प्लस यहाँ पर 8। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्या है, यहाँ पर -6 प्लस है, तो हम लोग जोड़ेंगे तो ये देखिए, ये 2 और प्लस 8, ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस प्लस, तो हमारा 10 आ जाएगा, और -6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मैंने ये प्रश्न लगता है पहले भी कराया था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। एक प्रश्न ऐसा और आएगा। चलते हैं 3rd नंबर प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ देखिए, 3rd नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, ये जो है आपका डायरेक्शन से प्रश्न लिया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि पहले प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पर बोल रहा है यदि m जो है b के दक्षिण में है और b जो है n के पश्चिम में है, तो m और
एन की दिशा क्या होगा, एम से एन की दिशा क्या होगा। पहले एक एक पढ़िए क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि एम जो है बी के दक्षिण में है, यानी कि मान लें कि कोई यहाँ पर बी है, यहाँ पर हमने बी ले लिया, तो बी के दक्षिण में कौन है, तो बी के दक्षिण में हमारा कौन है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर एम है। क्यों, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है, समझ गए। और इसकी बात कर ले तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है, इसकी बात कर ले तो ये हमारा साउथ ईस्ट होता है, इसकी बात कर ले तो साउथ वेस्ट होता है, और इसकी बात कर ले तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट होता है, समझ गए। ये आपको याद होना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर इसको हिंदी में लिख दीजिए, तो हिंदी में भी मैं लिखकर आपको बता दूं। ये देखिए हिंदी में इसको मैं लिख दूं, आपको डायरेक्शन नहीं मालूम हो तो इसको हम लोग पूर्व बोलते हैं, इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, और इसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ से हमारा जो निकलता है ये वाला, ये हमारा उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व होता है, ये वाला, समझ गए। ये जो हमारा होता है ये दक्षिण हमारा जो होता है ये पूर्व होता है, समझ गए। ये जो होता है हमारा ये होता है दक्षिण, ये हमारा पश्चिम, और ये जो होता है हमारा उत्तर पश्चिम, समझ गए। ये डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन याद रखिएगा। ये आपको मालूम है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा था कि कोई बी बिंदु से क्या है कि एम जो है दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिण हमारा नीचे आ गया। फिर बोल रहा है कि बी जो है एन के पश्चिम है। बी कहाँ पर है, एन के पश्चिम। तो मान ले कि एन को इधर है, कोई यहाँ पर एन है, तो एन के पश्चिम इधर ना होगा, एन का पश्चिम ये हो जाएगा, समझ गए। डायरेक्शन ये हो गया हमारा एन का पश्चिम, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, समझ गए। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा अप्रॉक्स। मान लें चाहे पूर्व भी मान सकते हैं इसको। अगर यहाँ से हम लोग डॉट खींचे ऐसे, तो ये जो हमारा डायरेक्शन बन रहा है, तो इसको कुछ मत मानिए, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमें ये मालूम चल गया कि एन यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, और बोल रहा है कि एम से एन की दिशा, इसका दिशा पूछ रहा है हमारा, ये वाला दिशा हमारा पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा दिशा होगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक डायरेक्शन खींचना होगा। चलिए हम यहाँ पर एक डायरेक्शन मोटा बनाते हैं। ये देखिए मैंने डायरेक्शन बना दिया। अब यहाँ पर आपको समझ गया कि ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। अब इसके बीच का ये वाला गया है ना, ये वाला, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व बोलते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा डायरेक्शन जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ये हमारा हो जाएगा पूर्व, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आया, काफ़ी बारीकी से था। देखिए कुछ नहीं था, बोला था कि ए में बिंदु से, देखिए मतलब कि जो हमारा बी, यहाँ पर एक बी है और बी से दक्षिण में क्या है कि यहाँ पर कोई एम है, और जो बी है ना एन के जो है पश्चिम में है, तो एन यहाँ पर है तो पश्चिम में ये हो गया। और ये डायरेक्शन पूछा था, तो जब भी ये डायरेक्शन पूछे ना तो यहाँ पर हम लोग एक डायरेक्शन बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक डायरेक्शन बनाते हैं, तो ये हमें मालूम ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और साउथ, और ये वाला बीच पूछा है ना, तो ये वाला हमें मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट होता है, उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए, काफ़ी ईजी प्रश्न है, बस समझने का फेर है, बाकी आप कर लीजिएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है विषम संख्या का जो है चयन कीजिए। यहाँ पर आपको जो है विषम संख्या जो है चयन करना है, समझ गए। तो यहाँ पर बताइए विषम मतलब कि यहाँ पर ऑड आपको चयन करना है कि यहाँ पर ऑड कौन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 है, फिर यहाँ पर 37 है, फिर यहाँ पर 49 है और यहाँ पर आपका 57 है। अगर हम 25 की बात कर ले, यहाँ पर स्क्वायर की बात तो नहीं ना हो रहा है, स्क्वायर आपको एक में दिख रहा है तो ये नहीं होगा। मतलब कि भाज्य और अभाज्य की हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि भाज्य और अभाज्य, देखिए भाज्य और ये आपका अभाज्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। भाज्य मतलब कि जो एक से भी कटे और साथ ही साथ अन्य से भी कटे। अभाज्य का मतलब केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, समझ गए, केवल अपने आप और एक से कटे। तो यहाँ पर 25 से देख रहे हैं, एक से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, समझ रहे हैं, ये कटते जा रहा है, 25 से भी कट रहा है। आगे की हम बात कर ले यहाँ पर 37, तो 37 आपका एक से कट रहा है और 37 से कट रहा है। 49 की बात कर ले, एक से कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, यहाँ पर 3 एकम 3 नहीं, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से 6 से नहीं, 7 से कट रहा है, समझ गए। फिर आपको इसी तरह हो जाएगा, इसी तरह आपका कट रहा है, ये और से कट रहा है ना। 57 की बात कर ले, ये भी आपका कट रहा होगा किसी न किसी से। ये देखिए 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, समझ रहे हैं ना। 3 एकम 3 2 27, फिर आपका कितना से कट रहा है बताइए, और भी कट रहा होगा किसी चीज़ से, समझ गए। तो यहाँ पर केवल आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 37 जो क्या है कि ये जो है हमारा केवल अपने आप से कट रहा है और 37 से कट रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया अभाज्य हो गया, समझ गए।
जो कि केवल अपने आप से और खुद से कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न उसी तरह का आ गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला। यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है, इनटू का माइनस, मतलब गुना का यहाँ पर जो है माइनस बोला जा रहा है, और डिवाइड का यहाँ पर डिवाइड को जो है यहाँ पर प्लस कहा जा रहा है, और प्लस का जो है गुना कहा जा रहा है। प्लस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो बताइए समीकरण क्या होगा। तो हमारा समीकरण क्या है, 16 गुने 5 ब्रैकेट डिवाइड 5 और यहाँ पर +3। तो हमें 16 गुना को क्या कहा जा रहा है, -5, डिवाइड को क्या कह रहा है, +5, और प्लस को गुना 3। अब इसमें हमें मालूम है बोर्ड मास के नियम के पहले कि हम लोग जो है सबसे पहले गुना का काम करते हैं। तो यहाँ पर 15 + 5 और यहाँ पर 16 माइनस, यही ना होगा। अब यहाँ पर हम जोड़ किस हो सकते हैं, तो 15 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 2 1 3 31 -5। तो जब हमें 31 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यह जो है 31 में से 5 गया तो हमारा 26 आ जाएगा। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी। समझ गए, ये प्रश्न क्लियर हुआ। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मे भी यहाँ पर समीकरण थोड़ा इजी है, कहीं कहीं क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ऑप्शन में समीकरण दे देते हैं, आपको उसमें से चुनकर जो है करना होता है। ये प्रश्न समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका ये ब्लड रिलेशन से है, और यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन समझने के लिए जो है सबसे पहले आपको जो आपका ब्लड ट्री है उसको समझ लीजिएगा, फैमिली ट्री उसको आसानी से कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले पढ़िए क्या बोल रहा है, देखिए ई बी की बहन है। अब मान लीजिए कि जो बोल रहा है वो लिखिए, ई कौन है भाई, ई बी की बहन है। चलिए इसको हम इधर लिख देते हैं ताकि ऊपर जाने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कि ई जो है कौन है, बी की जो है ये बहन है। समझ गए, ये दोनों क्या है, बहन है। तो ये दोनों आपस में रहेगा। समझ गए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है सी का पिता है। ए कौन है, मान लीजिए हम ए को ऊपर लिखते हैं और किसका पिता है, सी का। तो सी नीति देखिए, मतलब कि सबसे पहले आपको मालूम है कि बेटा आता है। समझ गए, बेटा के ऊपर कौन जाएगा, पापा आएंगे, पापा के ऊपर कौन जाएंगे, दादा। समझ गए, तो ये होता है फैमिली ट्री। अब दादा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी ना, उसके बेटी, उसका पापा, या उसका मतलब अगर भाई तो भाई इसमें आ जाएगा। अगर बेटा या पोता पोती हुआ तो पोता पोती इसमें आ जाएगा, और बेटा बेटी हुआ तो इसमें आ जाएगा। ये होता है फैमिली ट्री समझने के लिए। देखिए तो ये बहन था तो दोनों एक सेशन में आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है सी का पिता है, जो हमारा ये देखिए ए जो है ना, ये कौन है, इसका पिता है सी का। तो ये कौन हो गया, ये पिता हो गया। समझ गए, ये पिता है किसका, सी का। लेकिन यहाँ पर सी पता नहीं किया है कि लड़का है कि लड़की है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बी जो है सी की पुत्र है। बी कौन है, ये जो बी है ना, ये किसका पुत्र है, सी का, मतलब इसका पुत्र यह है। समझ गए, ये इसका पुत्र है। तो ये इसका मतलब माता पिता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिफाइन नहीं है, माता नहीं तो पिता हो सकता है। समझ गए ना। ये जब ये इसका पुत्र है तो ये भी तो इसका पुत्र होगा ना, ये भी तो इसका पुत्र होगा, दोनों बहन है तो बोल रहा है ना। तो कहने का मतलब कि ये पुत्र हो गया, ये इसकी बहन थी, मतलब ये इसकी बेटी हो गई। समझ गए, ये इसकी क्या हो गई, बेटी हो गई। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है ई से कैसा संबंध रखेगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि ई जो है, यहाँ पर बोला गया है कि ए, ये वाला जो ए है ना, ये वाला, ये इससे कैसे संबंध रखेगा। समझ गए। तो ये देखिए ये पिता हो गया, इसका बेटा ये है, और इसका बेटा क्या हो गया, ये दोनों हो गया, या बेटा बेटी जो भी है। तो इसका ये कौन लग गया, ये दोनों जो नीचे देख रहे हैं ई और बी, तो इसके ये क्या लगेंगे, दादा लगेंगे ना, दादा। समझ गए ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर। समझ में आया, दादा ही ना लगेंगे, क्योंकि ये इसका पिताजी है, या माता पिता कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी माँ या पिता होंगे। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर वाले कौन है, इसका सी के पिता है ना, ए वाले। तो ए और ई और बी में क्या संबंध है, दादा का संबंध है, तो दादा हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। अगर पूछता कि ई का जो संबंध ए से, देखिए यहाँ पूछा क्या, पहले जिससे पूछेगा ना उसी से देखेंगे। यहाँ पूछा है कि ए का संबंध जो है ई से क्या है, ए से पूछा है, तो ए से हम देखेंगे। तो ए कौन लगेगा, ई का, दादा ना। अगर ई होता तो ई का मतलब यहाँ पर पोती हो जाता, तो इसका आंसर पोती होता। लेकिन ए का पूछा है तो ए हमारा यहाँ पर दादा हो जाएगा। समझ गए। अब कितना बच्चा बोलेंगे पोती, इसका आंसर होगा, पोती नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है ए का संबंध, इसका पूछ रहा है संबंध ई से, तो ए कौन लगेगा, ई का, दादा ही ना लगेगा। अगर ई का पूछता ए का, तो ई कौन लगता था, ए का, ये हो जाती पोती। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न 7 नंबर है, जो यहाँ पर बोल रहा है, ये देखिए 64 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 22 है, और फिर यहाँ पर 42 है। क्या किया गया है, देखिए तो पहला क्या किया गया है, 64 में से 22 को घटाया गया है, तो यहाँ पर आपका 42 आ गया है। ठीक उसी तरह यहाँ पर 79 है यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर 27 किया गया है, तो आपका 52 आ गया है। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक उसी प्रकार जो हम लोग यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, 91 में से जो है 18 को घटाएंगे,
तो यहाँ पर 1 में से देखिए 8 गया तो 3 हो गया, 8 में से 1 गया तो 7 हो गया, मतलब कि 73 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 8 नंबर है, जो बोल रहा है कि एमएन जो है यहाँ पर एक क्या है, दर्पण लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा दर्पण है। ये मिरर इमेज से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। मिरर इमेज जो है एक चैप्टर है, इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये हमारा मिरर इमेज से है। अब यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, ये क्या है, हमारा दर्पण ये लगा हुआ है, समझ गए, दर्पण। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बताइए इसका क्या बनेगा। ये हमारा मिरर इमेज नहीं है, बल्कि ये हमारा वाटर इमेज है, क्योंकि मिरर इमेज इधर लगता है, इधर लगा रहेगा तो मिरर, और नीचे लगा रहेगा इधर, तो ये हमारा वाटर हो जाता है। तो ये हमारा वाटर इमेज है। तो बताइए वाटर इमेज कैसा बनेगा, तो ये अपोजिट बनेगा, उल्टा बनेगा। तो कौन बनेगा, ये तो सीधा है, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ गुंडी यहाँ है, यहाँ गुंडी ना है, तो इसका गुंडी इधर बनना चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। समझ गए, बताइए कौन सा होगा, बताइए। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि सीधा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इसका इमेज यही बनेगा, सी नंबर। समझ गए, सी इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न, यदि एक निश्चित कूट भाषा में LUTE को जो है MUTE लिखा जाता है, और FATE का जो है GATE लिख रहे हैं, तो उसी तरह ब्लू का क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं कि हम लोग किसी भाषा में LUTE को हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर नीचे हम लिख दें, ये लिख रहा है MUTE लिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए FATE को हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग GAT और E लिख रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि देखिए E के जगह E है, T के जगह T है, U के जगह U है, इसमें भी E के जगह E है, A का T का T है, A का A है, 3 मिला हुआ है, बाकी एक चेंज है। L के बाद क्या आता है आपका M, मतलब कि +1 किया गया है। F के बाद क्या आता है, यहाँ पर +1 करेंगे तो G आ जाएगा, मतलब कि एक में ऐड किया है, बाकी उसी चीज़ को उतार कर रख दिया है। तो हम इसी तरह यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इसका क्या पूछा है, ब्लू का पूछा है ना, ये देखिए BLUE ब्लू का पूछा है। तो बी के बाद क्या आता है हमारा, सी आ जाएगा, +1 करेंगे तो, और उसके बाद हमारा वही चीज़ें जो है यहाँ पर हम लोग उसे लिख देंगे उतार कर। समझ गए, ये लिखिए। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा CLUE। समझ गए, CLUE इसका आंसर ऑप्शन आपका 1 नंबर आ जाएगा। समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर प्रश्न आपका। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि 3:10 पर घंटे और मिनट की सुइया के बीच कौन सा कोण बनेगा। देखिए यह प्रश्न याद रख लीजिएगा, इसका मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। कोण निकालने के लिए जब भी बोले ना, तो वहाँ पर आपको जो है घंटा और आपको मिनट दिया रहेगा, क्योंकि कोण का फार्मूला जो होता है आपका 60H याद रखिएगा, -11m मिनट बाई 2 होता है। ये आपका जो है कोण का फार्मूला होता है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। 60 है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा आवर की बात कर ले, घंटा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, मिनट हमारा क्या दिया, मिनट हमारा यहाँ पर 10 दिया है। तो अब तो हम आराम से बना लेंगे यहाँ पर पुट करके। समझ रहे हैं, यहाँ पर आराम से पुट कर सकते हैं ना इस नंबर को। ये देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर आवर को और मिनट को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 60 लिख दिए। आवर की बात कर रहा है तो आवर हमारा कितना है, 3 है, -11 है, मिनट कितना है, 10 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए। तो अब इसको हम सॉल्यूशन देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 माइनस, और यहाँ पर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा 110/2। अब इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट से निकाल ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 180 में से 110 जाएगा तो हमारा ये क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स हमारा 70 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 काटेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 35, यानी कि 35 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। 35 डिग्री का कोण बनाना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा क्या है भाई, कोण निकालने का फार्मूला मैं एक बार और लिख दूँ आपको। यहाँ पर होता है 60H माइनस आपका 11m, यहाँ पर बाई में 2, ये आपका जो है कोण निकालने का फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया। समझ गए। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका 10 का प्रश्न। 10 कदम सीरीज में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। समझ रहे हैं। एक प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है आप सभी लोगों के लिए, कथन निष्कर्ष का, जो कि 11 नंबर प्रश्न है। और कथन निष्कर्ष आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इस बार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार 10 ही प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि 10 प्रश्न में 8 प्रश्न कथन निष्कर्ष का देंगे, इतना भी नाइंसाफी नहीं होगा। इस बार क्वेश्चन का पैटर्न आपका चेंज रहेगा। समझ गए। तो यहाँ पर आपका जो है कथन निष्कर्ष आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रश्न आपका 11 नंबर लिया है, और आप सभी लोग ये प्रश्न कर मुझे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि मैं अगले सेशन जब कराऊंगा तो इसमें इसका आंसर करा दूंगा। साथ ही साथ मुझे आप बताइएगा कि आपके जो है 10 में से जो है कितने नंबर आ रहे हैं। 10 का दम सीरीज में आपको कितने नंबर आ रहे बताइएगा। अब देखिए ये प्रश्न को अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, चलिए कर ही देते हैं, तो बाद में आप लोग बोलिए कि नहीं बता पाए सर। कर देता हूँ, लेकिन आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए कुछ घंटे मिनट है। अब हम यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें लेंगे। यहाँ पर हमने लिया कुछ घंटे, ये क्या है हमारा कुछ घंटा है,
जो कि कुछ मिनट है, समझ गए, कुछ घंटे मिनट है। मान ले कि पहले हम मिनट ले लिए, ये हमारा क्या हो गया, मिनट हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ मिनट जो है कुछ घंटे है, मतलब कि दूसरा हमारा घंटा यहाँ ले लिए, समझ गए, ये हमारा घंटा हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको ये बीच में मिल रहा है, कुछ हमारा जो है यहाँ पर मिला, ये कुछ हमारा क्या हो गया, कुछ हमारा जो है मिनट जो है कुछ घंटे हो गए, कुछ घंटे हमारे मिनट हो गए, ये हो गया। अब दूसरा देखिए, कोई भी मिनट जो है सेकंड नहीं है, या कोई भी मिनट जो है हमारा क्या है, सेकंड नहीं है, सेकंड अलग हो गया, अब ये अलग हो गया। अब हमें जो है देखना है निष्कर्ष के बारे में। यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है, कुछ सेकंड घंटे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सेकंड था हमारा और ये हमारा क्या था, घंटा था। तो यहाँ देखिए कुछ सेकंड, ये सेकंड का संबंध जो है घंटा से कुछ आ रहा है, अलग है ना, ये दूर है, तो ये तो कथन होगा नहीं ना होगा, क्योंकि घंटा और सेकंड में तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, नहीं ना बन रहा है, मिनट और घंटा में बन रहा है। अब यहाँ देखिए सभी घंटे सेकंड है, क्या सभी घंटे सेकंड है, यही बात आपसे पूछा है, क्या सभी घंटे सेकंड है, तो नहीं भाई ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर दोनों जो कथन आपका जो कथन था ऊपर, उसका निष्कर्ष जो है क्या कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है। तो केवल एक अनुसरण कर रहा है, नहीं, केवल दो अनुसरण कर रहा है, नहीं, केवल या तो एक दो अनुसरण करता है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये वाला दिख रहा है, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह आप बना सकते हैं, बाकी एक आपका 150 लेकर भी बना सकते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न था, आसानी से कर लेते, बस समझने का फेर है, बाकी आपसे हो जाएगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 11 प्रश्न में से जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोग ये भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।